हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्वालिटी इंस्पेक्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, क्वालिटी इंस्पेक्शन जो होता है छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इसका 4 वीडियो आएगा और जो सीक्वेंस में देखेगा, जैसे आज पार्ट 1 बन रहा है तो जो सीक्वेंस में देखेगा वही समझ पाएगा। इसीलिए ये जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं या प्रोडक्शन में भी रहते हैं, उन लोग का बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। देखो, क्वालिटी तो सब बनाते हैं, लेकिन अगर क्वालिटी इंस्पेक्शन में फेल हो गया, आदमी का मटेरियल अगर खराब हो गया, मतलब किसी भी कारण से पार्टी ना कर दिया, तो आपकी बनी बनाई माल आपकी गोडाउन में पड़ा रहेगा। आपको फिर एक्सपोर्ट की जगह डोमेस्टिक मार्केट में ढूंढना पड़ेगा ग्राहक, जो आपको 4-5 रुपया पर केजी कम में बेचना पड़ेगा। तो ऐसे सिचुएशन कैसे नहीं आए, उसके लिए तैयार रहना जरूरी है। तो इसीलिए क्वालिटी इंस्पेक्शन सही सही होना चाहिए। और क्वालिटी इंस्पेक्शन से पहले हम अपना घर पे पहले देखें क्वालिटी सही बना या ना बना, ठीक है। तो उसके लिए देखो, आज का जो मैटर है क्वालिटी इंस्पेक्शन है, तो सबसे पहले तो डेट भी डालना है हर पेज में। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या देखो, आज पर द पार्टी स्टैंडर्ड ईस्ट मस्ट बी सुइटेबल। पार्टी ने आपको जो मटेरियल बुक करने दिया था, तो वो जो पैरामीटर दिया था, मेरे को यान का एक क्वालिटी चाहिए, तो वही क्वालिटी के आसपास 19-20 होगा चलेगा। ऐसा नहीं कि 20 की जगह 15-16 हो गया तो वो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। थोड़ा बहुत मौसम के हिसाब से आगे पीछे हो जाता है, वो भी पार्टी भी समझता है। बिल्कुल जमीन आसमान अंतर नहीं रखना। मिल रिकॉर्ड्स एंड इंस्पेक्शन मस्ट नॉट टू मच वेरिएशन। आपकी मिल का रिकॉर्ड सब चेक किया जाएगा। जितना दिन से आप लॉट चला रहे हो, आपकी क्या काउंट पे आया था, क्या सेल्स पे आया था, सब वो चेक करेगा। चेक करने के बाद और जो इंस्पेक्शन करेगा, 40 कौन लेगा उसको चेक करेगा, वो बिल्कुल नजदीक होना चाहिए, रेंज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी इंस्पेक्टर मस्ट सर्टिफाई एट वन चांस। क्वालिटी इंस्पेक्टर जो आएगा, वो जो चेक करेगा, एक ही बार में वो सेटिस्फाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी गड़बड़ आ गया, एक बार और रिपीट करके देखते हैं और एक बार रिपीट कर, ऐसे माहौल नहीं बनाने। एक बार टेस्ट किया तो उसी में जैसे सेट हो जाए, मतलब बढ़िया बैठ जाए। उसके बाद ऑल क्वालिटी पैरामीटर मस्ट चेक इन फ्रंट ऑफ इंस्पेक्टर। क्वालिटी इंस्पेक्टर के सामने आपको चेक करना पड़ेगा। आपके क्वालिटी इंस्पेक्टर के बारे में बता दूं, जो एक्सपोर्ट ऑर्डर लेते हैं, वो लोग की तरफ से एक क्वालिफाइड बंदा आता है, वो चेक करता है सारी यार्न का प्रॉपर्टी प्रोसेस का चेक करता है, मेल में राउंड लेता है, सब कुछ करता है। वो पार्टी वाला इसको पेमेंट देता है, लेकिन आप लोग को इसको रहने का, खाना पीने का, जो चीज जो मेहमान जैसे ट्रीटमेंट रखना पड़ेगा। इफ एनी डाउट इट मस्ट क्लियर हैंड टू हैंड। उसका अगर किसी प्रकार का डाउट आया तो इसको हैंड टू हैंड क्लियर करना, ताकि लटका के नहीं रखना। मिनिमम 20 कार्टून एंड 40 कोल्स मस्ट चेक फॉर 1 लॉट। कोई भी, जैसे आप पूरा लॉट बनाए अपने, वो कोई भी कार्टून ले सकता है, तो 20 कार्टून रैंडमली सिलेक्ट करेगा और उसमें 40 कोन निकालेगा। 2-2 कोन वो कहीं से भी निकाल सकता है कार्टून, और कोन भी कहीं से भी निकाल सकता है, इसको पूरा अथॉरिटी है। उसके बाद देखो, डू नॉट फॉरगेट टू पेस्ट कोन लेबल ऑन ईच टेस्ट पेपर। कोन लेबल मतलब जो कोन के अंदर जो चिपकाया जाता है, जैसे काउंट, CSP, 100% कोम्ड है, कंपैक्ट है, या कोई भी स्लॉब है, जो भी उसका डिटेल वो रहेगा, तो वो सब आपको रखना पड़ेगा। मतलब हर पेज में, जैसे 8-10 पेज का बनेगा ना, हर पेज में कौन लेबल स्टिकर चिपकाना। आफ्टर ऑल टेस्ट रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड
मस्ट साइन बाई मील क्यूए पर्सन, मील का जो क्वालिटी का हेड है, क्वालिटी इंस्पेक्टर एंड यूनिट हेड ऑफ द मिल। यूनिट हेड में भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल उसे कोई लेना देना नहीं रहता। कभी कभी मिल का मालिक लोग यूनिट हेड रहते हैं, वही साइन कर देते हैं, लेकिन असली मुद्दा रहता है क्वालिटी इंस्पेक्टर और क्वालिटी पर्सन जो डिपार्टमेंट का है, वो दोनों का साइन होना जरूरी है। आपको एग्जाम्पल के लिए एक समरी रिपोर्ट का बता रहा हूँ। देखो ये एग्जाम्पल है, कोई आपको मैंने ये नहीं कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल एक लाट का बता रहा हूँ। समझ लो मेल का नाम आप डाल दो। मेल का नाम क्या है? कांटेक्ट पर्सन नेम एंड फोन नंबर। क्वालिटी कंट्रोल का जो हेड है, जो चेकिंग कराएगा इंस्पेक्टर को लेके, उसका नाम और फोन नंबर दोनों होनी चाहिए। बायर्स नेम, जो पार्टी माल उठाता है उसका नाम रहना चाहिए। समझ लो काउंट 30 काउंट सीसीएच। सीसीएच मतलब हो गया कॉम्ड कंपैक्ट होजियर, ठीक है, सीसीएच। और ये सिंगल मतलब 1/30। तो ब्लेंड हो गया 100% कॉटन। उसके बाद देखो लॉट नंबर और सेड नंबर। समझ लो मिल का जो लॉट नंबर देता है, तो मैंने एक अंदाज से 584 डाल दिया, तो आपका जो लॉट नंबर चलता है वो देना। और ग्रे या डायड है ना, ग्रे मटेरियल तो ग्रे में ठीक करना। फाइबर टाइप कौन सा फाइबर क्या यूज किया? शंकर 6 यूज किया। नंबर ऑफ कार्टून सर पैलेट और नेट वेट, तो यहाँ पे कार्टून का ही दिखा है तो कार्टून का ही टिक कर देना। 475 कार्टून 45.36 केजी हर कार्टून का नेट वेट है। तो नेट वेट ऑफ कंटेनर वो टोटल मल्टीप्लाई करना 21,546 केजी का नेट वेट है। ग्रास वेट ऑफ कंटेनर 22,895 केजी। इसमें क्या, जो ग्रास वेट मतलब कोन के अलावा ये पेपर कोन रहता है, पॉलीथीन रहता है, सेपरेटर रहता है, कार्टन रहता है, वो टायर वेट मिला के ये होता है 22,895 केजी। और सेंट्रल एक्साइज नंबर से जो गवर्नमेंट का द्वारा जाता है, कोई भी एक्सपोर्ट ऑर्डर होता है पोर्ट को जाता है, तो सेंट्रल एक्साइज वाला आता है, चेक करता है कंटेनर के अंदर तुम क्या भर रहे हो, कुछ ऐसा गलत चीज तो नहीं भर रहे हो, कुछ गलत चीज सप्लाई तो नहीं जा रहा है, और वही कॉटन का धागा जा रहा है या कुछ अलग जाता है, तो उसको वो चेक करने के लिए आएगा और लोडिंग के टाइम में देखेगा। लोडिंग खत्म हो जाएगा, वो सील करके अपना स्टाम्प लगा के जाएगा, और गवर्नमेंट को इसका टैक्स मिलता है। कार्टन नंबर देखो 1 से 475 तक समझ लो दिया गया। अभी देखो मशीनरी क्या क्या है आपके पास। समझ लो आपके पास LMW लाइन है, बेल प्लकर है, बारियो क्लीन, एविलमिक्स, सुप्रीमो क्लीन, बेटल स्कैन, कंडेंसर, LC636 कार्ड, LD2 ब्रेकर ड्रॉप, LDF फिनिशर ड्रॉप, LF 4280 हो गया सिंप्लेक्स। और इसमें कोम्बर का भी लिखना, कोम्बर समझ लो LX20 है लेफ्ट फर्मर, और कोम्बर हो गया समझ लो LK69, वो भी जरूर लिखना क्योंकि ये कोम्ड प्रोसेड है, उसमें ऐड कर देना। उसके बाद रिम फ्रेम देखो K45 विद कम फॉर कंपैक्ट अटैचमेंट, ये रीटर का कंपैक्ट अटैचमेंट मशीन है। और मुराटेक लिंकोनर है, जरेला है कंडीशनिंग मशीन। टेस्टिंग इक्विपमेंट देखो स्टार्टेक्स है, UT5 है, टेंशन अपिड 4 है आरकेम के लिए, ये कभी कभी जरूरत पड़ता है। अगर आरकेम मांगता है तो ये डालना। उसके बाद देखो मोड ऑफ पैकिंग, पैकिंग किस प्रकार का आपने किया। समझ लो कार्टन पैलेट बैग, तो अब कार्टन का है तो कार्टन की जगह टिक मार देना, और उसका डायमेंशन देना 570, 380 और 670। एक कार्टून का साइज है, उसमें विड्थ रहेगा, लेंथ रहेगा, हाइट रहेगा। ये समझ लो लेंथ है, ये विड्थ हो गया, ये हाइट हो गया,
ठीक है। उसके बाद देखो कोन टिप या कोन एंगल, कोन टिप जो गया रेड जेब्रा दिए थे वो 4/20 का कोन है। कोन और चीज डायमीटर, ये देखो कोन का डायमीटर ये बेस साइड 200 mm और नोज साइड 180 mm। कार्टून प्लाई और कोन डिस्क, कार्टून 5 प्लाई का है और डिस्क नहीं है। तो डिस्क जो होता है ना, देखो कोन जैसे ऐसा रहता है ना, ऐसा कोन रहता है, ठीक है। इसका अंदर प्लास्टिक का डिस्क देते हैं और सपोर्टर जैसा, वो कोन दबे नहीं। एक्सपोर्ट में क्या महीना महीना भर जाता है ना पानी का जहाज में, तो उसमें दब जाए, इसलिए सेफ्टी के लिए वो कोन डिस्क देते हैं। कोई कोई नहीं भी देता है। और कार्टून देखो 5 प्लाई लिखा है, कोई कोई 7 प्लाई भी देता है। तो प्लाई जो होता है, प्लाई के हिसाब से आपके लिखना पड़ेगा। और नंबर ऑफ स्ट्रैप्स और कलर, तो जैसे कार्टून पैक किया तो जो अपने ये डालते हैं ना स्ट्रप जो होता है, मतलब नायलॉन ये जैसा पट्टी जैसा, इसको हिंदी में पट्टी बोलते हैं। पट्टी का कलर क्या है, वो कितना पट्टी मारा एक कार्टून में, तो एक कार्टून में 2 स्ट्रप मारा, व्हाइट कलर है। नंबर ऑफ कोन्स पर कार्टन 24 कोन्स एक कार्टन में। नंबर ऑफ लेयर्स या सेपरेटर्स 4 लेयर का रहेगा, ऐसे ऊपर ऊपर 4 रहेगा, तो इसमें 3 सेपरेटर लगेगा। और डेट ऑफ प्रोडक्शन देखो 25/12/25 में अपन चालू किए थे, 25/12/25 में, और कंप्लीट हो गया 13 तारीख तक वो कंप्लीटेड हो गया। और लॉट कंप्लीशन डेट 6 तारीख तक कंप्लीट हो गया था, अपना गोडाउन में पड़ा है। 13 तारीख को आके इंस्पेक्शन करता है। इंस्पेक्शन समरी रिपोर्ट देखो, यार्न टेस्ट रिपोर्ट, इंस्पेक्शन और मिल रिकॉर्ड, दोनों चीज है इसमें। तो इसमें देखो कंडीशन और नॉट, कंडीशन क्या हुआ या नहीं, मॉइस्चराइज क्या हुआ या नहीं। तो इसमें देखो वाईसीपी इंस्पेक्शन में भी एस, मिल रिकॉर्ड में भी दिल्ली वाईसीपी हुआ। टेस्टिंग मशीन मॉडल स्टार्टेक्स का है, यहाँ पे भी स्टार्टेक्स का है। एक्चुअल काउंट देखो 30.26 एली, इसमें मिल रिकॉर्ड में 30.26 में लगभग बराबर। काउंट सी भी देखो 0.96 है, इसमें 0.93 है। और स्ट्रेंथ देखो 94.48, इसमें 93.13 आया था। और स्ट्रेंथ सीपी 3.85, इसमें 4.28 आया था। मिल में कम आया, उल्टा अच्छा है। सीएसपी देखो 2859, मिल रिकॉर्ड में 2829। ये जो मिल रिकॉर्ड है ना, वो जितना दिन आपकी मिल वो लॉट चला उसका एवरेज है। और ये 8 ग्लास जो आया, मैकेनिकल टीएम 3.52 है, टीपीआई 19.3 है, वो अपना वही दिया हुआ था। एएसटीएम बोर्ड जैसे बी है, ये होता है और बढ़िया होता है, ठीक है। कॉम्पैक्ट मॉडल हो गया रीटर K45 है। और वॉक्स्ड और नट वॉक्स किया हुआ, मॉब लगाया हुआ। अब आओ आपकी उस्टर रिपोर्ट देखो, उस्टर कितना 9.58 है, मिल रिकॉर्ड में 9.36 है। उस्टर से भी 3.9 है, मिल रिकॉर्ड में 3.8 है। थिन प्लेसेस -50 पर किलोमीटर, 0.1 है, ये 0.3 है। थिक प्लेसेस देखो 20.9, 14 मिल रिकॉर्ड में, ठीक है। ये थोड़ा बढ़ गया, ये घट गया, ये बढ़ गया। और नेप से देखो 200 280 है, 280 है, वही के लिए है। आपके रिम फ्रेम का तो 280 की जगह टिक कर देना। 55.9, इसमें 40 था। आईपीआई थोड़ा हल्का से बढ़ गया। टोटल आईपीआई देखो 76.9, इसमें 54.3। और हेरीनेस देखो 5.41, और हेरीनेस सीबीए 1.27, इसमें 5.24, 1.24। तो इसमें देखो उस्टर रिपोर्ट में ये भी मांगता है पार्टी, -40 कितना आया आपका, कितना है मिल रिकॉर्ड में कितना है, +35 आपका कितना है, मिल रिकॉर्ड में कितना है, +140 नेप्स,
ये हो गया थिन, ये हो गया थिक, ये हो गया नेप्स। 288 और 228 मिल रिकॉर्ड में। अच्छा, कोई कोई पार्टी देखो आरकेएम का भी रिपोर्ट मांगता है। अगर आरकेएम मांग रहा है तो आरकेएम में आप करा के देना पड़ेगा। पार्टी का मांग आप मना नहीं कर सकते, वो बोलेगा मेरे को आरकेएम रिपोर्ट चाहिए, आप कहीं से भी करा के दो। ठीक है, तो ये जो हो गया आज, ये पहला पार्ट का हो गया। अपना इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पार्ट देखोगी तब जाके उसका मतलब आपको समझ में आएगा। उसमें क्या प्रोसेस का पूरा रिपोर्ट, क्या गेज रखा था, क्या स्पीड रखा था, सारी चीज इसमें आता है। और ये छोटा मोटा टॉपिक नहीं, इसको बड़ा ध्यान से रखो, मतलब लिख के रखो। और कभी लॉट इंस्पेक्शन का मौका आपको मिला तो आप कराना, बढ़िया रहेगा। ठीक है, आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।